रोटी को कभी पानी में उबाल कर बनाएं एक प्यारा सा नाश्ता। अगर बच्चे जिद कर रहे हैं कुछ अलग बनाने का, तो चलिए आज डिनर में मैं बनाने जा रही हूँ आटे का नूडल्स, जो हेल्दी भी होगा और टेस्टी भी होगा। यानी कि 2 in 1, यानी कि रोटी और सब्जी और एक में ही। इससे क्या बच्चे रोटी भी मेरी खा लेंगे और सब्जी भी। बनाना तो बहुत ही आसान है, तो चलिए बनाते हैं हेल्दी नूडल्स। तो यहाँ पर देखिए गेहूं के आटे को मैंने गूँथ कर ले लिया है। जैसे नॉर्मली हम पानी, इसमें मैंने सिर्फ पानी डालकर गूँथ लिया है। आप चाहे तो इसमें नमक डालकर भी गूँथ सकते हैं। मैंने फ़िलहाल नॉर्मल इसे आटे की तरह गूँथ लिया। अब इसकी मैंने लोई बना ली है। तो मैंने यहाँ 3 लोई बना रही हूँ। 3 लोइयाँ मतलब 3 रोटी 2 लोगों के लिए अवेलेबल है, क्योंकि सब्जियाँ भी तो इसमें पड़ने वाली है। तो एक लोई पे लगाना है परथन और इसे हमें बेल लेना है। किस तरह? रोटी की तरह, जैसे हम नॉर्मल रोटी बेलते हैं ना, बस उस तरह से। आप ये रेसिपी छोटी छोटी पूड़ियाँ बनाकर भी बना सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए मैंने रोटी बना ली, न तो ज़्यादा पतली है और ना ही ज़्यादा मोटी है। तो इस तरह से एक एक करके मैंने 3 रोटियाँ बना ली हैं। ये देखिए मेरे तीनों रोटी तैयार है। तो करना क्या है, कढ़ाई को रख दिया था मैंने हाई फ्लेम पे गर्म होने के लिए। पानी डाल देंगे आधा कढ़ाई और इसे ढककर छोड़ देंगे ताकि हमारा पानी में उबाल आ जाए। तो देखिए पानी हमारा गर्म हो गया है, पानी में उबाल आने वाला है। तो अब यहाँ पर हम रोटियों को इसमें डाल देना है। तो पहली रोटी मैंने डाल दिया, ठीक 1 मिनट के बाद मैंने दूसरी रोटी भी डाल दी और इसी तरह मैंने तीनों रोटियों को कढ़ाई में डाल दिया है। अब इसे हमें उबलने देना है। इसे ज़्यादा छेड़छाड़ नहीं करना है, वरना ये टूट जाएंगी रोटियाँ, फिर हमारा नूडल्स अच्छे से नहीं बन पाएगा। तो इस पानी में हमें सिर्फ 5 मिनट ही उबालना है, ध्यान रहे, सिर्फ 5 मिनट। ज़्यादा देर उबालेंगे तो हमारी रोटियाँ टूट फट जाएंगी, फिर नूडल्स बनाने में हो जाएगी दिक्कत। तो 5 मिनट हो गया है। यहाँ पर मैंने इंडक्शन को बंद कर दिया। अब इसे हमें पानी से बाहर निकाल लेना है, इन रोटियों को 5 मिनट बाद। तो ये देखिए अभी जाएगा सीधे ठंडे पानी में। तो यहाँ पर मैंने ठंडे पानी में रोटी को डाल दिया है। इसको मैं डुबा दे रही हूँ ताकि जल्दी से रूम टेम्परेचर पे आ जाए। तो यहाँ पर देखिए मैंने तीनों रोटियों को पानी में डुबा दिया है। ये स्लिप करता बहुत है, तो इसको मैं हाथों से निकाल रही हूँ और इस जाली में रख दूँगी। जाली में रखने से क्या होगा, हमारी रोटियाँ सूख जाएंगी अच्छे से। तब तक चलिए वेजेस काट लेते हैं। तो यहाँ पर मैं शिमला मिर्च का इस्तेमाल कर रही हूँ। तो इसके बीच के भाग को मैं निकाल दे रही हूँ, क्योंकि मेरी यद्दू को ना इसका बीज वाला पोर्शन ना पसंद नहीं आता है, बीज वाला। अब इसको हमें लंबे लंबे आकार में काट लेना है। तो यहाँ पर मैंने शिमला मिर्च को काट लिया है। अब आती है गाजर की बारी। तो गाजर को भी मैं यहाँ 2 से 3 गाजर को कट कर लूँगी। तो इस तरह से मैंने बीच में से काट लिया और इसे मैं लंबे आकार में काट लेना है। तो यहाँ पर देखिए मैंने 3 गाजर को भी छोटे छोटे आकार में काट लिया, लंबे लंबे आकार में। तो गाजर को भी साइड में रख देती और यहाँ मैं 2 प्याज का इस्तेमाल कर रही हूँ। तो प्याज को भी इस तरह से कट कर देंगे। अब इसको हम, इसके लच्छों को हम अलग कर लेंगे एक एक करके। तो सारे लच्छों को हमें अलग करना है। तो ये देखिए प्याज के सारे लच्छे एक दूसरे से अलग हो गए हैं। तो इसको भी निकाल कर प्लेट में रख देते हैं। आप इसमें मनचाहा बीन्स भी डाल सकते हैं, गोभी भी डाल सकते हैं। आपको जो सब्जियां पसंद हो आप इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें मटर भी आप डाल सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए टमाटर, तो यहाँ मैं 2 टमाटर का भी इस्तेमाल कर रही हूँ। इनको ही मैंने लंबे आकार में काट दिया। अब रोटी हमारा सूख चुका है, तो इसको मैं चॉपिंग बोर्ड पर रखूँगी और इस पर मैं तेल लगा दूँगी। थोड़ा सा हम तेल लगा लेंगे दोनों तरफ। इससे क्या हमारे लच्छे एक दूसरे से चिपकेंगे नहीं। तो अब यहाँ पर मैंने पिज़्ज़ा कटर उठाया है और ये चाकू, अब इनकी करनी है हमें कटिंग। तो इसे हम पतला पतला काटेंगे। अब जितना पतला काटेंगे ना, खाने में उतने अच्छा लगता है। मुझे तो इसे मतलब नूडल्स को पतला ही अच्छा लगता है। तो आप इसे मोटा पतला जैसा आप मन करे वैसा काटिए। तो यहाँ देखिए मैं चाकू से भी काट के आप लोग को दिखाती हूँ। अगर आपको इस तरह से कटिंग करने में दिक्कत हो रही है तो रोटी को आप फोल्ड करके भी काट सकते हैं, रोल बनाकर। लेकिन मुझे यहाँ पिज़्ज़ा कटर से ना आसान पड़ता है काटना, तो इसलिए मैं यहाँ पिज़्ज़ा कटर का ही इस्तेमाल कर रही हूँ। इससे क्या मैं फटाफट कटिंग कर लेती हूँ। मुझे ये पिज़्ज़ा कटर से सूटेबल लगता है चाकू की अपेक्षा। तो ये देखिए मैंने पिज़्ज़ा कटर से एक रोटियों की कटिंग कर दी है, यानी कि मैंने एक रोटी का नूडल्स बना लिया है। तो इसी तरह, और ये देखिए नूडल्स ज़्यादा ना मोटी है ना तो ज़्यादा पतली हैं। तो ये देखिए नूडल्स मेरा बनकर तैयार हो चुका है। तो इसी तरह बचे हुए 2 रोटियों को भी मैंने इस तरह से कटिंग कर ली है। तो टोटल 3 रोटियों का मैंने नूडल्स तैयार कर लिया है। और ये कच्ची नहीं है, क्योंकि कढ़ाई में जाने के बाद पक भी जाएंगी, चूँकि 5 मिनट उबल भी चुकी हैं।
अब कढ़ाई को हाई फ्लेम पे गर्म करना है, जिसमें हमें डालना है तेल। तेल जब गर्म हो जाए तो इसमें हम डालेंगे 3 हरी मिर्च बारीक कटी हुई, और इसमें हम डालेंगे 2 से 3 चम्मच लहसुन के बारीक कटा हुआ, चॉप करके भी इसमें डाल सकते हैं आप। लहसुन जब सॉटी हो जाए तब यहाँ पर हम सब्जियाँ डालेंगे। तो मैंने यहाँ शिमला मिर्च डाल दी, गाजर, प्याज, और ये रही मेरी टमाटर। अब इन सब्जियों को हमें सब्जियों की तरह तो नहीं पकाना है, बस सॉटे करना है, यानी कि 2 मिनट पकाना है पहले। ज़्यादा देर इसे हमें नहीं पकाना है, क्योंकि ये सब्जियां जब ज़्यादा गल जाएंगी ना तो क्रंचीपन इनका ख़त्म हो जाएगा, फिर खाने में मज़ा तो नहीं आएगा उतना। इसलिए सिर्फ इनको नरम करना है। तो ये देखिए सब्जियां थोड़ी नरम हो गई, 2 से 3 मिनट हो गए हैं। अब ये बने हुए नूडल्स को इसमें हमें डाल देना है, आटा के नूडल्स को। अब यहाँ पर हम डालेंगे 2 चम्मच टमाटो सॉस, 1 चम्मच डालेंगे हम चिली सॉस, 1 चम्मच डालेंगे हम सोया सॉस। आप चाहे तो इसमें विनेगर भी डाल सकते हैं, और सेजवान चटनी भी डाल सकते हैं। तो इसमें अगर आपके पास सेजवान चटनी है तो 1 चम्मच डाल सकते हैं। मेरे पास ख़त्म हो गया था इसलिए मैंने इसे नहीं डाला है। और जब इसको अच्छे से मिक्स कर लें तब इसके बाद आप नमक डालें। कभी भी सब्जी बनते वक्त नमक का इस्तेमाल ना करें। नमक इसमें नूडल्स में हमेशा अंतिम में ही डालें। और नमक डालने के बाद इन सबको मैंने अच्छे से मिला लिया है। तो ये देखिए रोटी सब्जी एक साथ बनकर तैयार हो गई है ना, यानी कि हमारी सब्जी और आटे की नूडल्स। तो चलिए अब इसकी प्लेटिंग करके दिखाती हूँ। ये देखिए सब्जियाँ देखने में कितनी अच्छी लग रही हैं। सोचिए ये नूडल्स खाने में कितना मज़ेदार होगा। ये गर्मा गर्म जिसे खाएंगे ना आप तो ये बहुत ही अच्छा लगता है। मैंने इसे गरम गरम खाया, मुझे तो बहुत ही मज़ा आया है। तो इसे तो मैं डिनर में आज बनाई हूँ। तो ये रहा मेरा गेहूं के आटे का नूडल्स। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।